हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो रही है और किस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो रही है। और आज हम लोग अपने इस क्लास में पेपर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है, तो शिक्षा के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन को डिस्कस किया जाएगा। और आज ये क्लास नंबर फर्स्ट है और फर्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है, तो शिक्षा का परिचय। देखिए, इसके पहले एक वीडियो के माध्यम से, एक क्लास के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूं कि शिक्षा के सिद्धांत में आपको कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। यदि आप लोग उस वीडियो को, उस क्लास को नहीं देखे हैं तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, या फिर द परफेक्ट स्टडी पे एक प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लास मिलती रहेंगी, तो वो प्लेलिस्ट भी देखते रहा करिए, ठीक है। ये आपकी एक तरीके सामान्य जानकारी हुई। अब मेरी बात एक मिनट बड़े ध्यान से समझ लेना। देखिए, आप कर रहे हैं बीएड और यदि आप 2022 में एडमिशन कराए हैं, तो कोई यदि आपसे बच्चे पूछते कि आप लोग बीएड किस बैच के स्टूडेंट हो, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर मैं बीएड के 2022-24 बैच का स्टूडेंट हूं। और आपके एमएसडीयू में 4 एक तरीके सेमेस्टर होते हैं, 2 साल में 4 सेमेस्टर होते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होते हैं, ठीक है। और 3 फाइलें बनानी होती हैं। इतना भैया बेसिक जानकारी मैं दे दिया, ताकि अब आप लोग अपने क्लास पे फोकस करिए। बिल्कुल एक एक पॉइंट आप लोग समझिए शिक्षा के परिचय से, ठीक है। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2 साल हमारी और आपकी जर्नी है। मैं एज ए टीचर आपको गाइड करूंगा, आप एज ए स्टूडेंट अच्छे से अपना हार्ड वर्क करेंगे, तभी जाके अच्छा परसेंटेज आ पाएगा। फिर चाहे आप भैया केवीएस की तैयारी करें, चाहे आप सीटेट की तैयारी करें, चाहे आप एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी करें, ठीक है, चाहे आप एमएड की तैयारी करें, नेट जेआरएफ के लिए जाएंगे, तो बीएड उसके लिए कंपलसरी है एजुकेशन से। तो एक एक पॉइंट मेरी बच्चे से अच्छे से समझिएगा कि शिक्षा का परिचय में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज ये फर्स्ट क्लास थी, इसलिए इतना थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ा, नहीं तो हम लोग सीधे टॉपिक पे ही चलते हैं अपनी क्लास में, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं अब आप लोग सामान्य जानकारी समझ चुके हैं। और एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। देखिए, मेरी बात ध्यान समझना। आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय में पेपर फर्स्ट है, उसका नाम क्या है, तो सर शिक्षा के सिद्धांत। और फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, तो शिक्षा का परिचय, ठीक है। आइए अब हम लोग क्लास पे चलते हैं। और आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी हैं और आपके पेपर का नाम है शिक्षा के सिद्धांत, तो पूरी क्लास को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए बच्चे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एजुकेशन आखिर होता क्या है। अरे तब ना हम शिक्षा से अपना परिचय करेंगे, जब ये जान जाएंगे कि वो क्या है। जैसे मान लीजिए आपको बीएड की क्लास लेनी है, तो सबसे पहले ये ना जानोगे कि भैया बीएड की क्लास पढ़ाता कौन है। तो उसी प्रकार यदि आपको शिक्षा जानना है, तो सबसे पहले यह जानना कि शिक्षा आखिर होता क्या है। व्हाट इज एजुकेशन, क्या होती है शिक्षा। आइए समझते हैं। तो शिक्षा एक प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस जो व्यक्ति में जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती ही रहती है। अगर एक बालक जन्म ले लिया भैया, तो जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक एजुकेशन चलता ही रहता है। ओके सर जी, हम तो एक एज के बाद जाके छोड़ देते पढ़ाई। नहीं, एक एज के बाद जो पढ़ाई जाके छोड़ देते वो होता है औपचारिक शिक्षा, और जो जीवन भर चलता रहता है वो होता है अनौपचारिक शिक्षा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा भैया कि शिक्षा के अभिकरण, तो उसमें वो सब सारी चीजें आएंगी। बस इतना ये जानिए कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है, किसी न किसी रूप में। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, कुछ न कुछ लर्न करता ही रहता है। आप देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी एज मान लीजिए अगर हो गई 70 साल, तब भी अगर आपको भैया कोई चीज सीखनी, आप पढ़े लिखे तो सीख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा जो जीवन प्रत चले, जिससे हम कुछ न कुछ सीखते ही रहे, जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता ही रहे, जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चले, वही है एजुकेशन। व्यापक रूप में बता रहा हूं आपको, बिल्कुल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अगर इतना आपको क्वेश्चन आ जाए कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती निरंतर। और मनुष्य की इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, कुछ न कुछ लर्न, कुछ न कुछ अडॉप्ट करता ही रहता है। तो ये हो गया शिक्षा
क्या है इसके बारे में अभी हम लोग देखिए शिक्षा के मीनिंग को समझेंगे, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है उसको समझेंगे, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है उसको समझेंगे, शिक्षा की प्रक्रिया को समझेंगे। तो फर्स्ट पेपर आपका जहां से क्वेश्चन बन सकता है, एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाने वाला। उसके बाद जब ये पूरा पेपर समाप्त हो जाता है एग्जाम टाइम में, मैं आपको मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करता हूं। मॉडल पेपर कहने का मतलब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता वैसे बिल्कुल इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में। तो आपको बिल्कुल भी परेशान मत होना, 2 साल का ये जर्नी है, हंसते हंसते निकल जाएगा। बस पेशेंस से बिलीव के साथ आप जुड़े रहिए और यकीन के साथ पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चे, आइए अब हम लोग थोड़ा सा नोट पॉइंट बात कर लेते हैं। शिक्षा क्या है, कुछ एक तरीके शिक्षाविदों के अनुसार, ठीक है, कुछ महान विद्वानों के अनुसार शिक्षा क्या है, आइए समझ लेते हैं। जैसे मेरी बात ध्यान समझना, इस संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए। कुछ विद्वान शिक्षा को संकुचित अर्थ में स्पष्ट करते हैं और कुछ शिक्षा को व्यापक अर्थ में। अभी हम लोग समझेंगे शिक्षा के संकुचित अर्थ क्या होता है और शिक्षा का व्यापक अर्थ। लेकिन बस इतना जानिए यहाँ पे कि बहुत से ऐसे भैया एक तरीके दार्शनिक हुए, विद्वान हुए, शिक्षाविद हुए, वो शिक्षा को कहते हैं संकुचित अर्थ, यानी शिक्षा विद्यालय तक ही सीमित है। और कुछ लोग कहते हैं शिक्षा जीवन प्रति, यानी शिक्षा व्यापक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे महान सुकरात, पश्चिम में भैया इनके इतना बड़ा कोई दार्शनिक हुआ ही नहीं। तो महान भैया सोक्रेटिस, महान सुकरात क्या कहते हैं, और महान फ्रॉबेल, महान हमारे भारत के एक तरीके से महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी शिक्षा की व्याख्या कैसे करते हैं कि शिक्षा जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है। ये कहते हैं कि एक बालक जन्म ले लिया, उसके अंदर जो भी जन्मजात शक्तियां हैं उसको यदि आप पूर्ण रूप से व्यक्त कर दे रहे हैं तो वही है एजुकेशन, वही है शिक्षा। और ये शिक्षा के बारे में नन पेस्टोलॉजी, कांट, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि जो शिक्षा होती है हमारी व्यक्तिगतता, यानी हमारे अंदर जो एक तरीके से यूनिकनेस है उसको पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए भैया शिक्षा दी जाती है। यानी पूर्ण विकास की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा को स्वीकार कीजिए। इसी प्रकार कह सकते हैं जो फ्रॉबेल हैं, जो सुकरात है, महात्मा गांधी हैं, ये कहते हैं जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने के लिए शिक्षा की जरूरत पड़ती है। और आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी, कौन साहब, पेस्टोलॉजी, नन साहब क्या कहते हैं कि जो हर आदमी के अंदर अपनी अपनी पहचान है उसको व्यक्त करने के लिए शिक्षा दी जाती है। तो दोनों को कहने का निष्कर्ष एक ही है, लेकिन दोनों मनो की इतने जो विचारधारा अलग अलग है, इसको आप लोग समझते रहिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो अगर आपसे शिक्षा पूछ दे कि शिक्षा क्या होती है, तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है और मनुष्य इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से कुछ न कुछ जीवन प्रति सीखता ही रहता है। ये हो गया भैया एजुकेशन के बारे में। ठीक है, आइए अब सुकरात, फ्रॉबेल और महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा हमारी जो जन्मजात शक्तियां होती हैं उसको व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। उसके साथ साथ नन हो गए, पेस्टोलॉजी हो गए, उस कांट हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर और भी इतने विद्वान हुए, वो कहते हैं कि शिक्षा जो हमारे अंदर व्यक्तिगतता है उसको पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए शिक्षा होती है। तो दोनों में ये अंतर है, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि एजुकेशन के कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां शुरू होने जा रही है। तो अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि शिक्षा की अवधारणा क्या होती है। हर चीज का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है ना, तो एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, एजुकेशन की क्या अवधारणा है। तो शिक्षा के अभाव में मानव जीवन के विकास की कल्पना की ही नहीं जा सकती। अगर मान लीजिए पूरे विश्व में सब लोग अनपढ़ ही हैं तो भैया किसी नए चीज की खोज हो पाएगी नहीं। तो शिक्षा के अभाव में मानव जीवन का जो उत्कृष्ट विकास है, जो अच्छा जीवन जीने का तरीका है, उसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती। यह मानव जीवन के उत्कृष्टता और उच्चता को सुनिश्चित करती है। यानी आप सभी जानवरों में श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एजुकेशन है, आपके पास शिक्षा है। प्राचीन काल में शिक्षा का बहुत महत्व था और शिक्षा के कार्य और उद्देश्य होते थे कि व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, आत्म प्रकाश की प्राप्ति हो। तो शिक्षा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एक तरीके से प्राचीन काल में देख लें तो हम लोग शिक्षा इसलिए ग्रहण करते थे ताकि हमारा स्वयं का विकास हो पाए, स्वयं को हम जान पाए, आत्मज्ञान हो पाए। शिक्षा मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाती है। बच्चे इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि शिक्षा की अवधारणा की विवेचना करिए तो कह सकते हैं कि शिक्षा के अभाव में मानव जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती और शिक्षा से ही हम अपने व्यक्तित्व को, अपने पर्सनालिटी को सबसे उच्चतम स्तर तक ले जा सकते हैं।
और शिक्षा ही मानव के जीवन को सार्थक बनाती है, एक दूसरे का सम्मान करना सिखाती है। ये हो गया आपका एजुकेशन के कॉन्सेप्ट। अब मेरी बात ध्यान समझना। देखिए, आपको जो बीएड में आपको कम से कम 50 वर्डों में, 200 वर्डों में और 500 वर्डों में क्वेश्चन लिखने रहते हैं। तो मैं आपके अंदर अपनी क्लास में यही फोकस करता हूं कि सिर्फ और सिर्फ कोई एक ऐसा शब्द बता दूं, कोई एक ऐसा वर्ड बता दूं, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बता दूं, ताकि आप अपने से इन शब्दों को बना के बड़े आराम से लिख पाए। क्योंकि सभी बच्चे यहाँ पे मेच्योर हैं, सभी बच्चे ग्रेजुएट हैं। तो मैं आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का प्रयास करता हूं, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे कॉपी को लिखें और अच्छे से अच्छा परसेंटेज लेके आए। ठीक है, यही मेरा पूरा प्रयास रहता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग शिक्षा की अवधारणा को समझ गए होंगे। तो शिक्षा की अवधारणा क्या कहती है कि भैया शिक्षा के अभाव में हम अपने जीवन का विकास कर ही नहीं सकते। हमारा जीवन तो पशुओं की भांति हो जाएगा, कोई किसी का सम्मान करेगा ही नहीं, कोई किसी का खाना भोजन छोड़ लेगा, जो श्रेष्ठ होगा सिर्फ वही भोजन पाएगा। तो शिक्षा क्या करती है, हमें हमारे मानव के अंदर मानवता को डेवलप करती है, इंसान के अंदर इंसानियत को डेवलप करती है। और प्राचीन काल में भी शिक्षा का बहुत महत्व था। शिक्षा के कार्य और उद्देश्यों के अनुसार हमें आत्मज्ञान, आत्म प्रकाश का साधन माना गया एजुकेशन को। और शिक्षा मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाती है। बच्चे, इतना इसके बारे में आप सभी लोग जानते रहिएगा। यदि आप 2 पॉइंट समझ गए, शिक्षा की अवधारणा और एजुकेशन क्या है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिए कि हाँ सर जी, हम समझ गए कि शिक्षा क्या होती है। जो व्यक्ति को जीवन प्रति उसको उसके व्यक्तित्व का विकास करे, वही होती है एजुकेशन। जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखता ही रहे, वही है शिक्षा। ठीक है, एक बार यस कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा की अवधारणा क्या होती है सर, तो कह सकते हैं कि जो शिक्षा के बिना जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती, अच्छे जीवन की, तो ये होती शिक्षा की अवधारणा। उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को समझे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा की परिभाषा को समझेंगे। देखिए, अब बीएड की ये क्लास है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ उड़ा उड़ा के पढ़ा दूं, नहीं, मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करता हूं, इसीलिए क्लास थोड़ा सा लंबी हो जाती है, तो मैनेज कर लिया करिए। यदि जो क्लास छोटी लायक रहती है मैं उसे छोटी ही करता हूं, लेकिन जो क्लास लंबी होती है उसे मैं लंबी होने देता हूं, उसे मैं छोटी जानबूझ के नहीं करता, नहीं तो कुछ टॉपिक मिस हो जाएंगे जो आपको भैया एक तरीके से हानिकारक साबित होंगे। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे डिफिनेशन, यानी एजुकेशन के कुछ महत्वपूर्ण डिफिनेशन को, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका अंदर कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। सबसे पहले महान महात्मा गांधी जी के बारे में समझते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि एजुकेशन से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास हो। अब शिक्षा का केवल ऐसा नहीं कि गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ लिख लिए हैं और आप की मैथ वगैरह सॉल्व कर रहे हैं तो आप पढ़े लिखे, नहीं। शिक्षा का मतलब ही होता है कि हमारे शरीर का अच्छा विकास हो, हमारा मन जो कि भैया सही रास्ते पर हो, हमारी आत्मा किसी को गलत या कुछ बुरा कहने के लिए ना बोले, यानी एक मानव का जो सर्वांगीण विकास हो, सोशल, मोरल, नैतिक सब प्रकार का विकास हो, तो उसी वही होती एजुकेशन, ये कहते हैं महात्मा गांधी। और अगर एग्जाम में बिल्कुल आपको ये डिफिनेशन ऐसे याद ना आए तो इसको तोड़ मरोड़ के भी लिख सकते हैं, पूरा नंबर ही मिलेगा। गांधी जी से मेरा अभिप्राय है कि गांधी जी शिक्षा के बारे में क्या कहते थे कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक का जीवन का सर्वांगीण विकास करना, यह भी डिफिनेशन सही मानी जाएगी। ठीक है, तो ये गांधी जी की डिफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब हम लोग अपने अगले पे चलेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। तो मनुष्य के अंदर जो अंतर्निहित, उसके जो अंदर अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करना ही एजुकेशन है। जो मनुष्य एक है भैया, उसे पूर्ण रूप से उसकी जो पूर्णता है उसको व्यक्त करने का साधन ही है एजुकेशन, ये कहते हैं महान स्वामी विवेकानंद जी। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तदाम्य स्थापित करती है, यानी संतुलन स्थापित करती है। शिक्षा वो नहीं है जो हमें सूचनाएं दे दे, बल्कि शिक्षा वह भी है जो जिसका हम अपने जीवन में प्रयोग कर पाए, जिससे हम अपने जीवन को सही दिशा दे पाए। ये कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी एजुकेशन के बारे में, ये भी बच्चे आपके दिमाग में होना चाहिए। सुकरात जी क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में, महान सुकरात साहब, कि शिक्षा का तात्पर्य है संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से जो प्रत्येक बालकों के मस्तिष्क में निहित होता है। यानी एक बालक जो होता है भैया वो जन्मजात ही मनोवैज्ञानिक है, जन्मजात ही वैज्ञानिक है।
तो उसको शिक्षा के माध्यम से उसके अंतर्निहित शक्तियों को व्यक्त कर दीजिए, उसके विचारों को प्रकट करवा दीजिए, वही होता है एजुकेशन सुकरात के अकॉर्डिंग। इसके बारे में जानते रहिएगा। फ्रॉवेल साहब क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में? शिक्षा एक प्रक्रिया है, एजुकेशन इज ए प्रोसेस, जिसके द्वारा बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाया जा सकता है। जैसे आप भैया बहुत कुछ जान रहे हैं, लेकिन आपको एजुकेशन दिया ही ना जाए, तब आपका विकास डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो यही फ्रॉवेल कहते हैं कि शिक्षा वह होती है जिससे बालक में जो भी शक्तियां हैं इंक्लूड समाहित है जन्मजात, उनको हम कैसे डेवलप कर पाए, ये कहते हैं फ्रॉवेल साहब। और उसके बारे में एडिसन साहब क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में? जब शिक्षा मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करती है, तब वह उसके प्रत्येक अदृश्य गुण और पूर्णता को बाहर लाकर प्रकट कर देती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है ये, इसको आईएमपी लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि शिक्षा बालक को हम तब मानेंगे कि दी जा रही है जब उसके अंदर जो ऐसे भी गुण है जो हमें दिखाई ना दे, वो भी डेवलप हो जाए और उसकी पूर्णता, उसकी संपूर्णता बाहर आ जाए, उसका व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो जाए। ये कहते हैं आपके एडिसन साहब। और इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब हम लोग एजुकेशन के अर्थ को, एजुकेशन के मीनिंग को समझेंगे। उसके पहले मैं एक बार बता दूं हम अपनी क्लास में अभी तक क्या पढ़े। सबसे पहले आप देखिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास ले रहे हैं और आप पेपर फर्स्ट को डिस्कस यहाँ पे किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है तो शिक्षा के सिद्धांत। और आज ये क्लास नंबर फर्स्ट है और फर्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं कि शिक्षा का परिचय। जो मैं आपको सिलेबस लिखवाया हूं उसके पहले वाली क्लास में, उसमें मैं सिलेबस लिखवा चुका हूं। आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि शिक्षा के परिचय को डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, बिल्कुल थम के जम के पढ़ते रहिए, एक एक पॉइंट अच्छे समझते रहिए। और मैं आपका कंप्लीट सिलेबस, चारों पेपर बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा। सिर्फ प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चेक करते रहिए। जब मैं क्लास की इंफॉर्मेशन देता हूं तो क्लास को सुबह 8 बजे ज्वाइन कर लिया करिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चे पूरी बात जानेंगे। 2 ही बच्चे हो, 4 ही बच्चे हो, 10 ही बच्चे हो, लेकिन थम के पढ़िए, जम के पढ़िए। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, ये मेरा पर्पज है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब समझते शिक्षा का अर्थ के बारे में। तो शिक्षा का अर्थ ही होता है कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों और गुणों को विकास करना और उसका सर्वांगीण विकास करना, ताकि बालक अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाए। ये एजुकेशन का अर्थ होता है। अब आइए एक एक पॉइंट समझते हैं एजुकेशन के अर्थ में। सबसे फर्स्ट पॉइंट कि शिक्षा का संकुचित अर्थ, यानी शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ देगा कि शिक्षा के संकुचित अर्थ की विवेचना करो, या फिर शिक्षा के संकुचित अर्थ से आप क्या समझते हो। तो आइए समझते हैं कि शिक्षा का सबसे प्रचलित रूप ही है उसका संकुचित रूप। और संकुचित रूप को अगर एक शब्दों में कहें तो भैया कह सकते हैं स्कूल। जो शिक्षा हमारे स्कूल, हमारे विद्यालय तक ही सीमित हो, वो है संकुचित शिक्षा। देखिए जन साधारण की यह धारणा, यानी एक आम व्यक्ति की यह धारणा है कि विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा, इसमें सब कुछ पूर्व निर्धारित होता, वही शिक्षा है। अगर आजकल क्या ट्रेंड बन चुका है ना कि एजुकेशन क्या है, यदि आप 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 पढ़े हैं तभी आपको कहा जाएगा कि आप भैया शिक्षित व्यक्ति हैं। यही होता संकुचित अर्थ। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो शिक्षा का अर्थ ही होता है कि जो जीवन प्रत चले। ऐसा नहीं कि स्कूल खत्म तो शिक्षा भी खत्म, नहीं। जो व्यक्ति जीवन भर सीख रहा है, समझिए वो जीवन भर शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ ही कहता है कि जो सिर्फ विद्यालय तक ही सीमित हो, जिसमें सब कुछ पूर्व निर्धारित हो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको जानते रहिएगा। संकुचित अर्थ में कि संकुचित शिक्षा का संकुचित अर्थ ही कहता है कि भैया जो विद्यालय में प्रदान की जाए शिक्षा, जिसमें सब कुछ पूर्व निर्धारित हो, इसमें पाठ्यक्रम करिकुलम पूर्व निर्धारित होता है, निश्चित शिक्षण विधियां होती हैं, इसमें पाठ्य पुस्तक की निश्चितता और बहुलता होती है, इसमें शिक्षक का स्थान प्रमुख होता है। जो शिक्षा का संकुचित अर्थ है, आपको एजुकेशन कौन देगा? सिर्फ एक अध्यापक ही। इसमें जो प्रमुख स्थान होता है वो अध्यापक का, और व्यापक अर्थ जब पढ़ेंगे शिक्षा का तो समाज का, जिससे आप जीवन भर सीखते रहते हैं। और इसमें जो पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित रहता है, जैसे बीएड का सिलेबस तो पूर्व निर्धारित है ना कि आपको 4 पेपर पढ़ना फर्स्ट सेमेस्टर में, इंटर में आपको एक तरीके से कुछ ही सब्जेक्ट पढ़ना है, हाई स्कूल का सिलेबस निर्धारित है ना। तो इसी प्रकार इसकी पाठ्य पुस्तक जो होती हैं, टेक्स्ट बुक होते हैं, वो भी निश्चित होते हैं।
पूर्व निर्धारित करिकुलम होता है, और एक तरीके जितने भी पाठ्य वस्तुएं होती है पूर्व निर्धारित होती हैं, पहले से ही प्रिपेयर्ड होती हैं। तो ये उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या कहता है। कि भैया शिक्षा का संकुचित अर्थ कहता है कि जो विद्यालय तक सीमित हो, जिसमें सब कुछ पूर्व निर्धारित हो, जिसका पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित हो, जिसकी पाठ्य पुस्तकों में निश्चितता हो, अस्थायित्व हो, जिसकी शिक्षण विधियां एक तरीके से अस्थायी हो, बदले ना, निश्चित हो, तो ये होता है संकुचित अर्थ। उम्मीद करते हैं इसको आप लोग जानेंगे। देखिए, यह शिक्षा जीवन के कुछ ही वर्षों तक चलती है, अतः इसे पुस्तकीय ज्ञान या फिर विद्यालयी शिक्षा की संज्ञा भी दी जाती है। जो आपका शिक्षा का संकुचित अर्थ है उसको कहते हैं ये विद्यालयी शिक्षा है, इसे पुस्तकीय ज्ञान भी कहते हैं, टेक्स्ट बुक नॉलेज। और यह शिक्षा जीवन के कुछ ही वर्ष तक चलती है। अब आप हाई स्कूल में 80 साल के हो जाएंगे तब नहीं ना पढ़ेंगे। हाई स्कूल के लिए आपकी एज भैया 15 से 16 या फिर 17 बहुत है। तो ये उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ। अब हम लोग समझेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या कहता है? जो हम जीवन भर सीखें, जो हम जीवन भर सीखें, जिससे हम जीवन भर सीखें, वही है शिक्षा का व्यापक अर्थ। जो हम भैया सीखे या अर्जित करते हैं, समाज से जो हम जीवन भर सीखते रहते हैं या फिर अर्जित करते हैं, अडॉप्ट करते रहते हैं, वही है शिक्षा का व्यापक अर्थ। जिसकी कोई समय ना हो, समय पाबंदी ना हो। ठीक है, आइए अब नोट पॉइंट समझिए। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, अर्थात शिक्षा जो होती है जीवन प्रत चलने वाली प्रक्रिया है। किसी शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा देश तक सीमित नहीं है, अपितु वह जिसके भी संपर्क में आएगी, बालक जो कुछ भी सीखता है वह शिक्षा के अंतर्गत आएगा। जो अपने समाज से सीख रहा है, अपने मम्मी पापा, अपने परिवार से, वो शिक्षा के व्यापक अर्थ में। दूसरों को कैसे सम्मान करना, दूसरों को कैसे बोलना है, ये सब शिक्षा के व्यापक अर्थ में। बालक जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है वह उनके वही शिक्षक हैं व्यापक अर्थ में। उसके जीवन भर संपूर्ण अनुभव उसे सिखाते रहते, वही है शिक्षा, वही है शिक्षा का व्यापक अर्थ। जैसे मान लीजिए समाज के किसी व्यक्ति से सीख रहे हैं, वही आपके लिए शिक्षक है, और जो जीवन भर सीखते ही रहे, वही है शिक्षा का व्यापक अर्थ। बच्चे, इतना इसके बारे में आप सभी लोग जानते रहिएगा। अब देखो मेरी बात ध्यान समझना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि जो शिक्षा होती है जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ। कहते जो शिक्षा होती है वो जीवन भर चलती है, यानी जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। कुछ भैया शिक्षा शास्त्री मानते हैं यही शिक्षा का व्यापक अर्थ भी है। ठीक है, उम्मीद करते इतना इसके बारे में जान गए होंगे। 2 पॉइंट आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ से, कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है? जिसमें सब कुछ पूर्व निर्धारित हो, जो विद्यालय तक सीमित हो, जिसमें अध्यापक की प्रमुखता हो, अध्यापक का स्थान प्रमुख हो और जीवन के जो कुछ ही वर्षों तक चले। ठीक है, व्यापक अर्थ क्या कहता है? जो हम अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने घर से, अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहन से जो कुछ भी सीखते हैं, विद्यालय के अंदर भी विद्यालय के बाहर भी, तो वो है हमारा शिक्षा का व्यापक अर्थ। ठीक है, जो किसी समय की पाबंदी ना हो, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति की आवश्यकता ना पड़े सिखाने के लिए, जो आप कहीं से भी कुछ भी सीख जाए, वो शिक्षा के व्यापक अर्थ में आता है। बच्चे, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब हम लोग समझेंगे शिक्षा की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, यानी शिक्षा भैया एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में कैसे होती है? तो विद्वानों और अनेक समाज शास्त्रियों का मत है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रोसेस है। कैसे है? अब इसको समझ लीजिए। जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो वो एक दूसरे की भाषा सीखते हैं, एक दूसरे के आचरण सीखते हैं, एक दूसरे की भाषा, विचार, आचरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। तो शिक्षा हुई ना सामाजिक प्रक्रिया। अगर मान लीजिए आप हमसे कभी मिल रहे हैं एक सामान्य रूप से, ये ना समझ के कि अध्यापक हैं, मान लीजिए एक सामान्य आदमी हम हैं, एक सामान्य आदमी आप हैं, तो आप मिलेंगे तो हमारी भाषा आप भी सीखेंगे, हम आपकी भाषा सीखेंगे, आपके रहन सहन हमको प्रभावित करेगा, हमारा रहन सहन आपको प्रभावित करेगा। तो हुई ना शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। तो शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया रूप कहती है कि भैया जब आप किसी से मिलते जुलते हैं तो जो उससे प्रभावित होते हैं, जो उसके भाषा को सीखते हैं, उसके विचार को ग्रहण करते हैं, वही तो है सामाजिक प्रक्रिया शिक्षा का।
तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए मेरी बात ध्यान समझना कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज ए डायनेमिक प्रोसेस। आप सबको पता है शिक्षा कभी स्थिर नहीं रहती, शिक्षा का स्वरूप बदलता ही रहता है। तो सर जी कैसे? जैसे हम कहते हैं प्राचीन समय में हमें शिक्षा सिर्फ इसलिए दी जाती थी ताकि हम स्वयं को खोज पाए, हमारा स्वयं का विकास हो पाए, हम यज्ञ हवन कर पाए, हम पूजा पाठ मुख्य रूप से कर पाए, भगवान में लीन हो पाए। लेकिन अब शिक्षा का रूप बदल चुका है, हम वैज्ञानिक रूप से सोच पाए, हम तार्किक रूप से चिंतन कर पाए, लॉजिक लगा सके। जैसे यह संसार निरंतर ही गतिशील है तथा मनुष्य के स्वभाव में भी गतिशीलता का गुण विद्यमान है, अतः शिक्षा का स्थिर होना तो स्वाभाविक है ही है। यानी देखिए जो संसार है वो भी निरंतर बदलता ही रह रहा है। मनुष्य के स्वभाव, कभी चिड़चिड़ापन, कभी गुस्सा, कभी प्रेम, कभी भाव, अच्छा भाव, उसका भी भैया स्वभाव बदलता ही रहता है। तो शिक्षा कैसे स्थिर रहेगी? शिक्षा का भी अस्थिर होना स्वाभाविक है। शिक्षा भी समय और काल के अनुसार बदलती ही रहती है। ये भी बच्चे इसके बारे में जानते रहेगा। समाज में निरंतर परिवर्तन के कारण शिक्षा के प्रारूप, शिक्षा का जो ड्राफ्ट है उसमें भी परिवर्तन होता ही रहता है। अगर समाज जिस प्रकार की समाज को रिक्वायरमेंट है उसी प्रकार की एजुकेशन की रूपरेखा होती है। ओके सर जी बात तो सही है। देखिए मेरी बात समझिए, प्राचीन समय में व्यक्ति को सिर्फ शिक्षा इसलिए दी जाती थी ताकि वो भैया स्वयं में लीन हो पाए, स्वयं को खोज पाए, अपने जीवन को सही से यापन कर पाए। लेकिन अब शिक्षा का स्वरूप बदल चुका है, हम वैज्ञानिक तरीके खोज पाए, अपने जीवन को और आसान कर पाए। ठीक है, तो ये शिक्षा का प्रारूप है जो कि कहता है कि भैया शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। अब आइए अगले पॉइंट को समझते हैं कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में, अगर पूछे शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में आप क्या समझते हैं? देखो शिक्षा शास्त्रियों का विचार है कि शिक्षा की प्रक्रिया में एक पक्ष प्रभावित करता होता है और दूसरा पक्ष प्रभावित होता है। यानी जो आपका शिक्षक वो प्रभावित करता और जो प्रभावित होता है यानी छात्र छात्रा। अतः शिक्षा द्विपक्षीय प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा के दो पक्ष होते हैं। प्रथम जो प्रभावित करता अर्थात शिक्षक, और जो प्रभावित होता है वो है शिक्षार्थी। तो शिक्षा के दो प्रक्रिया में सिर्फ दो लोग, शिक्षक और अध्यापक। और ये अवधारणा दिए किसने था? तो जॉन एडम्स साहब। प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन एडम्स क्या कहते हैं कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है जिससे उसके व्यवहार में निरंतर परिवर्तन हो सके। ठीक है, तो एडम्स के कथन को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि शिक्षा के दो ध्रुव हैं। यानी जो आपका भैया ये शिक्षा है इसके दो पोलर हैं। कौन कौन से? एक आपके टीचर, एक स्टूडेंट। तो ये होता है शिक्षा का द्विध्रुवी प्रक्रिया। तो आप अच्छे जानते रहिएगा। तो शिक्षा की द्विध्रुवी या फिर कहें शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया, इसमें कहते हैं जॉन एडम्स साहब की इसमें दो लोग मुख्य रूप से रोल निभाते हैं, एक आपका अध्यापक और एक आपके एक तरीके छात्र या फिर छात्रा। ठीक है, तो ये हो गया आपका शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में। अब बात करते हैं शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में। तो महान भैया जॉन डीवी साहब, ये आपके जॉन एडम्स साहब की जो आपके विचारधारा थी उसका खंडन कर दिए। यानी जॉन डीवी ने जॉन एडम्स द्वारा प्रतिपादित द्विमुखी प्रक्रिया का खंडन किया। और डीवी यानी जॉन डीवी का विचार था कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में एक बालक को ही महत्व प्रदान किया जाता है, जबकि यह गलत है, जबकि इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम भी महत्वपूर्ण है। यानी जॉन डीवी कहते हैं कि जो एडम साहब ने बताया था कि सिर्फ दो ही लोग हैं वो गलत बात है। इसमें तीन लोग होते हैं शिक्षा में। कौन कौन से? एक तो भैया आपके होते अध्यापक, ठीक है, एक आपका होते हैं छात्र या फिर छात्रा यानी गर्ल्स या बॉयज, और एक होते हैं आपके पाठ्यक्रम यानी आपके करिकुलम, यानी तीन लोग होते हैं। अतः उन्होंने शिक्षा की प्रक्रिया के तीन आधारभूत स्तंभ बताए, शिक्षक, बालक और एक तरीके से पाठ्यक्रम। ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। जो शिक्षा का द्विमुखी प्रक्रिया वो कहती है कि शिक्षा में सिर्फ दो लोग हैं, अध्यापक और छात्र या छात्रा। और जो त्रिमुखी प्रक्रिया है वो कहती है, यानी जॉन डीवी द्वारा जो प्रतिपादित की गई थी उसमें बोला गया कि शिक्षा के तीन रूप हैं, यानी तीन रूपों में कंप्लीट होती है एजुकेशन, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। यानी शिक्षक वही ना पढ़ाएगा जो पाठ्यक्रम हो, बिना पाठ्यक्रम के आप दिशा भटक जाओगे।
तो तीनों लोग इंपॉर्टेंट होते हैं एजुकेशन में, ये कहते हैं जॉन डेवी। अब शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में मल्टीपोलर है। ये जो आपका एजुकेशन है ये मल्टीपोलर है। ये कैसे, आइए समझते हैं। आधुनिक समय में शिक्षा का स्वरूप काफी बदल चुका है। अब शिक्षा को केवल विद्यालय या पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता, उसमें सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों का भी शैक्षिक महत्व है। यानी एजुकेशन को हम ये कहते हैं कि भैया एजुकेशन ये नहीं कि सिर्फ विद्यालय में जाओ, पाठ्य पुस्तक किताब कापी पढ़ो, नहीं। एजुकेशन जो आप समाज से भी ग्रहण करते रहिए, जीवन प्रयत्न जो आप जीवन भर सीखते रहे, वही है एजुकेशन। विद्यालय के अतिरिक्त औपचारिक निरौपचारिक साधनों को भी शिक्षा का साधन माना जाता है। शिक्षा को बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में मान्यता प्रदान की जा रही है। आप कहोगे सर औपचारिक निरौपचारिक और अनौपचारिक क्या है? इसकी जल्दी क्लास आएगी जब मैं बताऊंगा कि एजुकेशन के कौन कौन सी एजेंसियां होती हैं, यानी एजुकेशन के प्राप्त करने के तरीके। उसमें बताऊंगा कि औपचारिक जो विद्यालय से सीमित हो, निरौपचारिक जो विद्यालय और समाज दोनों से मिलकर बने, और भैया तो अनौपचारिक जो विद्यालय के बाहर जिसका कोई समय पाबंदी ना हो। ठीक है, तो कहते हैं कि शिक्षा जो होती है बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में, कि आप शिक्षा कहीं से भी कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं जो आपको जीवन को बेहतर बनाए, विद्यालय से भी विद्यालय के बाहर भी। तो ये शिक्षा का बहुमुखी रूप है, यानी कि एक तरीके से मल्टीपोलर की पोलर है ये प्रोसेस है। ठीक है बच्चे, इतना जानते रहिएगा। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, यानी एक्चुअल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब ऊपर जितना पढ़े उसका निष्कर्ष समझिए। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि शिक्षा का आखिर वास्तविक अर्थ होता क्या है, तो यदि एक बालक को आप योग्य और संपन्न नागरिक बनाना चाहते हैं तो व्यापक और संकुचित शिक्षा का समन्वय प्रोवाइड करिए। यानी उसे व्यापक एजुकेशन भी दीजिए और संकुचित शिक्षा दोनों दीजिए। दोनों के समन्वित रूप से ही शिक्षा को पूर्ण रूप से हम बालक को दे सकते हैं। ठीक है, जो देखिए अगर आप शिक्षा का व्यापक रूप देंगे बालक को, तो बालक के अंदर सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक गुण भी डेवलप होंगे, नैतिक गुण डेवलप होंगे। यदि आप बालक को शिक्षा का संकुचित रूप देंगे तो बालक के अंदर जो क्षमताएं होती हैं, जो रुचियां होती हैं, उनका मानसिक विकास होगा। तो शिक्षा कहती है भैया इसका वास्तविक अर्थ, तो शिक्षा बालक को व्यापक भी और संकुचित दोनों प्रकार की शिक्षा देने के लिए जोर देती है। इसका वास्तविक अर्थ, एक्चुअल मीनिंग यही होता भी है। और शिक्षा मुख्य रूप से आप अपने स्तर पर देखिए, और यही होना भी चाहिए कि जब बालक को आप एजुकेट कर रहे हो तो व्यापक स्तर पर और संकुचित दोनों, यानी घर के बाहर और स्कूल दोनों में आप शिक्षा दो उसको, तब जाके बालक का सर्वांगीण डेवलपमेंट होगा। तब जाके वो अपने राष्ट्र और समाज के लिए पूर्ण रूप से अपना उपयोग, अपना एक तरीके से सहयोग कर पाएगा, अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएगा, जब उसे संकुचित और व्यापक दोनों अर्थ में एजुकेशन देंगे। ठीक है, अब देखिए शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थ को समन्वय करते हुए कि एक तरीके से टी रेमान साहब क्या कहते हैं, ध्यान से मेरी बात समझना, कि शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशवा से लेकर प्रौढ़ा तक चलती ही रहे। यानी बालक जब जन्म लेता है उसके बाद प्रौढ़ा तक, अर्थात भैया शिक्षा विकास का वह क्रम है जो मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक सामाजिक आध्यात्मिक वातावरण के अनुरूप बना ले। देखिए रेमान साहब कहते हैं कि शिक्षा वही है, कहते जैसा देश जैसा काल उसी प्रकार से अपना रूप बना लीजिए, उसी प्रकार से अपना रहन सहन। ठीक है, अब जिस भी देश में आप जा रहे हैं उसी प्रकार से वहां पे ढल जाइए, तब जाके आप माना जाएगा कि आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं। यानी जिस प्रकार का आपका माहौल मिल रहा है, जिस प्रकार का आपका इन्वायरमेंट है, उसी के प्रकार अपना व्यवहार करिए, तब माना जाएगा कि भैया आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, अब वहां पे आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बीटेक वगैरह किए हैं, आप एलएलबी वगैरह किए हैं, लेकिन आप बीएड नहीं किए हैं, ये नहीं कह सकते। सिर्फ इतना समझे कि अगर मान लीजिए कहीं कोई दुर्घटना हो गई, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर वहां पे जाके खूब हंस रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं, तो भैया आपको शिक्षित व्यक्ति नहीं माना जाएगा। तो शिक्षित व्यक्ति उसी को माना जाएगा जिसके अंतर्गत नैतिकता और मानसिक क्षमता दोनों हो, उसे माना जाएगा एक शिक्षित व्यक्ति। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये आज का क्लास समाप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और अगर क्लास ठीक ठाक लगी हो, क्लास समझ में आई हो, तो चैनल पे बच्चे अगर आप नए हैं तो बिल्कुल ईमानदारी से, और मैं अपना 100% आपको देख के समझाता हूं,
क्लास को सब्सक्राइब करके जुड़ भी सकते हैं, क्लास अच्छी लगी तो लाइक वाइक भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं हर चीज के लिए वीडियो वगैरह नहीं बनाता, इस पे कुछ वॉइस वॉइस एक तरीके से कुछ भी अगर मुझे इन्फॉर्मेशन देनी रहती है तो वॉइस के माध्यम से इसे अपडेट कर देता हूं, ताकि आप सुन लेते हैं और आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और बीएड का कंप्लीट एंड सेलेक्टेड नोट्स के लिए आप लोग 9005587371 पे संपर्क करके बीएड का कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। सेलेक्टेड नोट्स रहता है, इसमें आपका एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मॉडल पेपर तीनों समाहित रहेगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस नंबर पे संपर्क करके नोट्स बच्चे ले लीजिएगा। जितनी क्लास है यूट्यूब पे पूरी क्लास कंप्लीट कराया जाएगा, पूरा सिलेबस आपको निश्चित होके सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। अब मेरी बात ध्यान समझ लेना, देखिए आप कर रहे हैं बीएड, और मेरी बात बहुत ध्यान समझना बच्चे, इसके बाद आप जीवन के और भावी तैयारी करेंगे तो जीवन में आप कहीं भी रहें, किसी भी स्तर पर रहें, हमेशा अपने से छोटों को हमेशा आप एक तरीके से प्यार दीजिए, जो आपसे बड़े हैं उनका सम्मान करते रहिए, और दुनिया में कहीं भी रहिए अपने व्यक्तित्व का ऐसे डेवलपमेंट करिए ताकि आपसे चाहे छोटे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला, चाहे औरत, चाहे पुरुष, कभी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस न करें। आपके व्यवहार से इस प्रकार का आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, इस प्रकार का आपका चरित्र होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्लास को ऑफ करते हैं। बहुत मन लगा के अच्छे से पढ़ते रहिए। बीएड के बाद आपका कई स्कोप खुलता है, कई क्षेत्रों में आप टीचिंग के लिए जा सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो अच्छे से बीएड करिए, बीएड का मतलब समझिए, और डेली क्लास आपको सुबह के 8 बजे होगी, और जब भी क्लास होगी टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी रात में। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप पूरी बात को समझोगे। मिलते हैं बच्चे हम लोग अपनी अगली क्लास में। सभी दोस्त यार भाई बहन को जय हिंद, जय भारत।